नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 3 बजे के इस बुलेटिन में कांग्रेस नेता संजय निरुपम की भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको कुछ अंश बताएं। उससे पहले ट्विटर पर संजय निरुपम ने स्ट्राइक को फर्जी कहा। उसके बाद फिर मीडिया के सामने आए तो कहा कि जब स्ट्राइक से जुड़े सबूत सामने नहीं आ जाते तब तक सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी ही लगेगी। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए यहां तक सवाल उठाया कि आखिर डीजीएमओ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। मनमोहन सिंह से इन्फॉर्म किया गया था, उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई थी। मनमोहन सिंह सामने आकर के क्यों नहीं बताते कि उन्हें जानकारी दी गई या नहीं दी गई? कौन से ये अभी के? अरे मनमोहन सिंह जी छोड़ो, सोनिया जी को भी दिए। पूरा डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तो हम सबने तारीफ की। हम सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादी डिजाइन के खिलाफ सरकार जो कदम उठाना चाहे, पूरी पार्टी पूरा देश उसके साथ है, लेकिन कदम सही उठाओ, फर्जी मत। यही तो कह रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपको क्या लगता है? सेना पर सवाल नहीं उठाना तो और क्या है? ये तो हद हो गई है साहब। आप अपनी सेना पे विश्वास नहीं करते, चलिए ठीक है, आप खुद राजनीतिक हैं और आप दूसरे राजनीतिज्ञों पे विश्वास नहीं करते, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने आपको भरोसे के साथ बयान दिया है सार्वजनिक, उसको अपने ट्रूप्स को नहीं फेस करना। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या रहे हैं? आप क्या रहे हैं? आप ठीक है, आप खुद राजनीतिक हैं और आप एक दूसरे पे तो विश्वास आपका है नहीं, शायद जनता का भी राजनीतिज्ञों पे इतना विश्वास नहीं है। लेकिन अब आप कहें कि साहब आपका सेना से भी विश्वास उठ गया, किस बिना पर? पाकिस्तान की सेना के बयानों पे ज्यादा विश्वास? नहीं, मैं केवल जानना चाहता हूं, 2 बयान है आपके पास, किसके ऊपर आप विश्वसनीय, किसको आप विश्वसनीय स्तोत्र समझते हैं? भारत की, आपके अपने देश की सेना या पाकिस्तान की सेना? ये फैसला जब संजय निरुपम जी कर लें तो हमें बता दें, क्योंकि ये तो अब मैं समझता हूँ कुछ हद से ज्यादा ये चीज है कि शत्रु देश जो कि पिटा है, जिसको कि चोट पड़ी। और देखिए, पाकिस्तान में कुछ वर्ष पहले अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की हत्या करी थी वहां जाके, और उसके बाद जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल परवेज कायानी, जब वो पाकिस्तान की फौज के अफसरों से बातचीत कर रहे थे तो उनकी तकरीबन हूटिंग हो गई, उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। आप समझते हैं वो पाकिस्तान आज कंसीड करेगा कि उसके खिलाफ भारत की सेना ने रेड कर दिया है? जो इतने डींगे हाँक रहे थे कि आप म्यांमार में तो कर सकते हो, आप यहाँ नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि, तो उसको करके दिखा दिया गया है। उनके पास एकमात्र विकल्प रह गया अपनी इज्जत बताने के लिए, और वो है कि डिनाई करें टोटल। नहीं, पर मेजर जनरल, आपको क्या लग रहा है? मुझे पूरा यकीन, आपने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। ये कहना कि हम सेना का यकीन करते हैं, फिर कहना कि नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये फर्जी है, इसके सबूत आज की तारीख में होना जरूरी है, ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सोच क्या रखते हैं? इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनको कहना क्या है? ये दुनिया को स्ट्राइक के बारे में किसने बताया? पहले डीजीएमओ का बयान, वी रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, नंबर 1। उसके बाद ऑपरेशन के एकदम बाद डीजीएमओ का सार्वजनिक ऑफिशियल ब्रीफिंग। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अब आपके घर में आके तो थोड़ी ना बताएंगे आपको क्या कि हमने ये कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सेना को ज्यादा क्रेडिबिलिटी देना और अपनी सेना के ऊपर इस तरह खिल्ली उड़ाना, ये तो मेजर जनरल, एक और चीज आप संजय निरुपम सरीखों जो लोग हैं जो बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। संजय निरुपम का ये कहना कि डीजीएमओ क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसके पीछे किन ताकतों का हाथ है, क्यों डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया,
क्या जरूरी है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही कोई आए या गृह मंत्रालय की तरफ से ही कोई आए? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर सकते? गृह मंत्रालय उसके बारे में बताए। ये क्या कोई नई अप्रथा कर रहे हैं? देखिए, मेरे 37 साल फौज में हो गए। जब युद्ध होता है तो डीजीएमओ ब्रीफ करता है। कारगिल का युद्ध नहीं देखा, मैं एमओ डायरेक्टर में था। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो एमओ डायरेक्टरेट के, वो जाके ब्रीफ करते थे। उस वक्त विक्रम सिंह कर्नल थे जो बाद में चीफ बने, वो जाके ब्रीफ करते थे। आपने देखा नहीं? आप अपने जरा रिकॉर्ड खोल के जरा वो एक बार प्ले कर दीजिए, ठीक है? और उसके हर एक युद्ध में जो आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है, वो ब्रीफ करते हैं। इसमें गृह मंत्रालय कहाँ से आता है? मतलब युद्ध हो रहा है और गृह मंत्रालय का अपना कार्यभार है, रक्षा मंत्रालय का अपना कार्यभार है। या तो फिर आप रक्षा मंत्रालय बंद कर दीजिए अगर आप सब काम निरुपम जी को सौंप रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही थी और कुछ भी नहीं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की।